So let's start. The first thing is, what do you mean by matter, or what is matter? Okay, anything that has weight and takes up space is called matter. कोई भी चीज जिसका वेट होता है और वो कुछ स्पेस टेक्स ऑफ करता है, कुछ स्पेस उसको चाहिए होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैज वेट एंड टेक्स ऑफ स्पेस, ठीक है। अभी आप लोग अपने सराउंडिंग में देखो, जैसे कि आई एम दिस व्हाइट बोर्ड, ओके, इट हैज सम वेट एंड रिक्वायर सम स्पेस, यस और नो। इसका वेट भी है और इसको ये कुछ स्पेस भी होल्ड करता है, ऑब्जर्व करता है। और उसी तरह जैसे कि ये मोबाइल फोन, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब क्या है, ये मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। ये सारा चीज़, बुक्स, वुड, वाटर, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल, ये सब क्या है, मेड ऑफ मैटर। क्यों? क्योंकि दे हैव वेट एंड टेक्स ऑफ स्पेस, क्योंकि उनका वेट होता है और वो स्पेस होल्ड करते हैं, इसी वजह से, ठीक है। लेकिन जो फीलिंग्स होता है, लव, सैड, फॉरगिवनेस, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कोई वेट नहीं है और कोई स्पेस भी नहीं है। इफ़ यू विल आस्क योर मॉम दैट मॉम हाउ मच यू लव मी, मतलब आप मुझे कितना प्यार करते हो, तो योर मॉम कैन नॉट वेट इट, योर मॉम कैन नॉट मेजर इट, ओके। सो ऑल दिस फीलिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ मैटर, बट बाकी सब जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कि वेट जिनका वेट होता है और वो क्या करते हैं, टेक्स ऑफ स्पेस, उनको सब बोला जाता है मेड अप। So now we will know about volume. What do you mean by volume? The amount of space matter takes off is called volume. जितना amount एक matter takes off करता है, hold करता है, उसको बोलते हैं volume। जैसे कि आप लोग अभी चेयर में बैठे हो, ठीक है, तो आप लोग भी कुछ स्पेस होल्ड कर रहे हो, है कि नहीं। अभी अगर मैं आप लोगों को, मतलब अभी अगर आप बुक टेबल के ऊपर रखे हो तो बुक भी कुछ स्पेस होल्ड कर रहा है। अभी अगर आप मतलब ग्लास में पानी डालोगे तो क्या होगा, वाटर ग्लास का कुछ स्पेस होल्ड करके रखता है। तो जितना अमाउंट का स्पेस, ठीक है, जितना अमाउंट का स्पेस एक मैटर होल्ड करता है, जितना अमाउंट का स्पेस में आप चेयर के ऊपर बैठे हो, बुक टेबल के ऊपर रखे हो, ठीक है, उतना अमाउंट को बोला जाता है वॉल्यूम। जितना अमाउंट एक स्पेस होल्ड करता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। फिर देयर आर सम मोर पॉइंट्स अबाउट मैटर. Matter is made up of tiny particles. The particles are so small that you cannot see them in naked eyes. Okay, matter क्या क्या चीज़ों को लेके बनाया गया है, ठीक है। Human beings are also made up of matter. रिमेंबर दिस। तो मैटर क्या है, बहुत टाइनी पार्टिकल, जो कि एक सैंड से, एक अगर आप सैंड भी लोगे, सैंड से भी छोटा है, जिनको आप नेकेड आइज में नहीं देख सकते हो, ठीक है। ऐसा मिलियंस ऑफ दिस टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, ये मिलियंस ऑफ दिस टाइनी पार्टिकल मिलके, एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। अगर आप ड्रॉप्स ऑफ वाटर देखोगे, आप पूछो, आपको मैं बोलूँगी ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर मतलब सी बनाता है, तो आप लोग पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर वही ड्रॉप्स ऑफ, जैसे कि रेन वाटर कैसे आता है, ड्रॉप होके आता है, तो वही ड्रॉप ऑफ वाटर जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, तो सी बनता है। एक साथ जब वो सब मिल जाएंगे तो क्या होगा, सी बनेगा। उसी तरह मैटर जो है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिनको आप नेकेड आइज में नहीं देख सकते, वैसा मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स को लेके क्या हुआ है, मैटर बना हुआ है, ठीक है। और मैटर का मतलब क्या है, जिसका वेट और जो स्पेस टेक्स ऑफ करता है, ठीक है, जो स्पेस होल्ड करता है, उसको बोला जाता है मैटर। अंडरस्टूड? So now we will know about states of matter. Okay, मैटर का कितना स्टेट होता है, 3 स्टेट, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, सो 3 स्टेट होता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पूरा टाइटली, ठीक है, पूरा टाइटली एक दूसरे के साथ, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, वैसा ही पैक्ड होते हैं। और सॉलिड का क्या है, अभी अगर सॉलिड का डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, उसका फिक्स रहता है, उसका चेंज नहीं होता है सॉलिड का। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप अपना बुक लाके टीचर टेबल में रखो, ठीक है, तो टीचर टेबल में रखने के बाद बुक का वेट, बुक का स्पेस जितना था, ठीक है,
उतना ही रहेगा। टीचर टेबल में रख रहे हो बोल के उसका तो चेंज नहीं होगा। फिर मैं बोलूँगी अभी ये बुक ले जाओ और अपने डेस्क के ऊपर रखो, ठीक है। तो क्या होगा, बुक का जो शेप और जो उसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, आपके डेस्क के ऊपर रखने से भी सेम ही रहेगा। बुक का शेप चेंज नहीं होगा। बुक का शेप चेंज हो जाएगा क्या? अभी अगर आप टीचर टेबल में रख रहे हो बोल के, बुक का शेप तो चेंज नहीं होगा। बुक का शेप क्या होगा, सेम ही रहेगा। अगर आप अपने डेस्क के ऊपर भी रख रहे हो तो उसका शेप एंड वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है। जितना उसका स्पेस ऑक्यूपाई किया था टीचर टेबल में रखने के बाद, उतना ही स्पेस आपके डेस्क के ऊपर रखने से भी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। अभी पढ़ेंगे लिक्विड्स। लिक्विड्स का क्या होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है लेकिन नो डेफिनाइट शेप। अभी अगर मैं आपको बोलूँगी 1 लीटर पानी लाओ और बोतल के अंदर डाल दो, एक बोतल के अंदर डाल दो, ठीक है। तो वाटर क्या हुआ, वाटर वही बोतल का शेप जैसा था वैसा उसी शेप के हिसाब से अपने आप मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट कर लिया। अभी मैं बोलूँगी वो बोतल से निकाल के बाउल में डाल दो, ठीक है। बाउल में डालने से क्या होगा, बाउल का जैसा शेप है वैसा ही शेप वाटर का भी हो जाएगा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। उसको जिस कंटेनर में आप डालोगे, जिस चीज़ में डालोगे उसका शेप वैसा ही हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम सेम है। 1 लीटर पानी अगर बाउल में डाल रहे हो, जार में डाल रहे हो या फिर कोई बड़ा सा कंटेनर में डाल रहे हो तो भी उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, शेप चेंज होगा बट वॉल्यूम नहीं। उसी तरह गैसेस का क्या है, नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस का क्या नहीं है, ना ही उसका डेफिनाइट शेप है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम है। अभी अगर आप गैसेस, सो आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। तो अभी अगर आप गैसेस में क्या करोगे, एयर को स्क्वीज्ड करके बैलून के अंदर डालोगे, ठीक है। तो क्या होगा, एयर बलून के अंदर रहेगा और बलून ब्लो करेगा। अभी अगर उसी एयर को बलून के अंदर से निकाल दोगे तो क्या होगा, वो बाहर फैल जाएगा। तो बलून के अंदर स्क्वीज्ड करके डालने से बलून का जितना जगह है उसी जगह में एयर एडजस्ट कर लिया, और उसी एयर को जब आप बलून से निकाल दे रहे हो तो क्या हो रहा है, वो पूरा जितना लार्जर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं, चारों तरफ फैल जा रहा है। तो इसी वजह से गैस का, जैसे कि आपका एलपीजी गैस, जो आप गैस चूल्हा जलाते हो, ठीक है, गैस वो जो एलपीजी सिलेंडर के अंदर आता है वो गैस, अगर वही गैस आप बाहर छोड़ दोगे तो चारों तरफ फैल जाएगा। उसे वो क्यों होता है, सॉलिड का क्यों डेफिनाइट और शेप एंड वॉल्यूम है, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली, मतलब एक दूसरे के साथ पूरा क्लोजली, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिया गया है, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड है। लेकिन उसी तरह लिक्विड में क्या है, लिक्विड का क्यों डेफिनेट शेप नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड के कंपैरिजन लेस पैक है, कम पैक है, ठीक है। और गैस में तो मॉलिक्यूल्स बहुत फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस में है। तो उसी तरह मैं अगर आपको बोलूँगी आप एक बेंच में 4 जन बैठना चाहिए, वहाँ पे 2 जन बैठे हो तो क्या होगा, मैं और 2 जन का सीट खाली है, वहाँ पे मैं और 2 जन का आराम से बिठा दूंगी, तो है कि नहीं। लेकिन तो क्या, और अगर एक बेंच में कितना जन, 4 जन बैठने के लिए जगह है, वहाँ पे मैं 5 जन बिठा दूंगी, तो कितना टाइटली आप लोग पूरा एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली बैठोगे, है कि नहीं, उसके अंदर और कोई बैठ ही नहीं सकता। लेकिन अगर गैसेस मतलब एक बेंच में 5 जन बैठने के लिए है, वहाँ एक ही बैठेगा, ठीक है। उसी तरह मतलब मॉलिक्यूल सब उसी तरह है। ये सब पॉइंट्स आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, ओके। So now we will know about change of state. Change of states are of 2 types, physical changes and chemical changes, ठीक है। chemical changes में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। Here I have written 2 examples, okay। तो फर्स्ट वन इज आइस को अगर आप हीट कर रहे हो, आइस क्या है, सॉलिड को अगर आप हीट कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, ठीक है। आइस को आप हीट किए, हीट करने से क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर अगर वही लिक्विड को, जो वाटर है, उसको मोर हीट करोगे और ज़्यादा हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, मतलब वाटर वेपर में। दोबारा उसी वाटर वेपर को उसका अपोजिट करना है, उसको कूल करने से क्या होगा,
वाटर वेपर क्या है, गैस, उसको कूल करने से वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, फिर दोबारा कूल करोगे तो वो कन्वर्ट होगा सॉलिड में। तो वाटर एक ही सब्सटेंस है, एक ही मैटर है जो जिसको कि हीट या कूल करने से वो तीनों स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट में क्या कर सकता है, वाटर रह सकता है, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू सम मोर एग्जाम्पल, जैसे कि बटर एंड वैक्स। बटर एंड वैक्स को अगर आप पैन में हीट कर रहे हो तो क्या होगा, बटर, वैक्स और आयरन, ये तीनों को आप मतलब ये बटर, वैक्स और आयरन को तीनों को अलग अलग पैन में अगर एक साथ आप हीट कर रहे हो तो क्या होगा, आयरन मेल्ट होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगा आज कंपैरिजन टू बटर एंड वैक्स। बटर एंड वैक्स क्या होगा, वो इजीली मेल्ट हो सकता है, लेकिन आयरन क्या होगा, आयरन इजीली मेल्ट नहीं होगा। आयरन को कहाँ मेल्ट किया जाता है, फर्नेस में। फर्नेस मतलब जिसमें आयरन को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री सब हो गया, इसमें आयरन को मेल्ट किया जाता है। घर में तो हमारा आयरन को मेल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि बटर, वैक्स और आयरन को अगर आप एक साथ पैन में हीट कर रहे हो तो बटर और वैक्स आयरन के कंपैरिजन ज़्यादा जल्दी मेल्ट होगा। एंड हियर आई एम गिविंग यू वन होमवर्क, ठीक है। यू विल डू दिस एक्टिविटी टू ऑब्जर्व चेंज ऑफ स्टेट। ओके, ये एक्टिविटी आप करोगे, एक प्रैक्टिकल करोगे टू ऑब्जर्व। ये वाला भी कर सकते हो, आइस को बाहर निकाल के फिर वाटर, फिर हीट करके वाटर, ये वाला भी कर सकते हो, या फिर जो भी एक प्रैक्टिकल है। दिस इज योर होमवर्क, यू विल मेक वन वीडियो एंड सेंड इट टू मी, ओके, इन ग्रुप। तो ये आपका एक होमवर्क है कि चेंज टू ऑब्जर्व चेंज ऑफ स्टेट। The homework is do one practical to observe change of state. Okay, do one activity to observe change of state. This is your homework. You will do it and send it to me in group. Okay. So now you will know about solution. Okay, this is the practical, you can do it in your home and I really wish all of you should do it. Okay, ये practical आप अपने घर में कर सकते हो और मैं चाहती भी हूँ कि आप सब करो, ठीक है। आज यू ऑल हैव सो मेनी डाउट्स इन दिस चैप्टर, आई रियली विश कि आप सब ये प्रैक्टिकल करो और देखो कि मैम जो बोल रहे हैं वो हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक ग्लास लोगे, ठीक है। ग्लास में क्या करोगे, पानी डालोगे। पानी डालने के बाद उसमें क्या करोगे, एक टीस्पून, एक चम्मच चीनी उसमें मिलाओगे, ठीक है। मिलाने के बाद उसको अच्छे तरह से उसको स्टीर कर दो, अच्छे तरह से उसको मेल्ट करो, ठीक है। शुगर क्या होगा, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व मतलब पानी में पूरा मिल जाएगा, ठीक है। पानी में क्या होगा, शुगर पूरा मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पानी में अगर शुगर पूरा मिल जाएगा तो उसका टेस्ट कैसा लगेगा, टेस्ट करके देखो कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वीट वाटर। तो वो स्वीट वाटर को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर मतलब शुगर वाटर के साथ जो मिल गया है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, द शुगर इज कॉल्ड द सॉल्यूट, और शुगर को क्या बोला जाता है, सॉल्यूट। शुगर जब पानी के साथ मिल गया और पानी जो टेस्ट हुआ, स्वीट वाटर को बोला जाता है सॉल्यूशन, और शुगर को क्या बोला जाता है, सॉल्यूट, ठीक है। और जो मतलब पानी क्या वाटर का काम क्या हुआ, वाटर शुगर को पूरा अपने साथ मिला लिया, तो उसको बोला जाता है वाटर को सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में जो स्पेसेस था, मतलब ये वाला मैं बाद में पढ़ाऊंगी। वाटर में शुगर मिल गया, इसी वजह से वाटर को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। शुगर को क्या बोला गया, सॉल्यूट, और स्वीट वाटर को सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर प्लस वाटर इक्वल्स टू शुगर स्वीट वाटर, तो उसको बोला गया सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ दिस इज योर होमवर्क नंबर 2, ये सेकेंड होमवर्क है, जो कि आप लिखोगे कि सॉल्ट को अगर वाटर और शुगर के एक ग्लास में लिया गया, तो उसके बाद मैं बताई शुगर को क्या बोला जाता है, ऑल दैट थिंग। नाउ दिस इज योर होमवर्क टू राइट, अगर एक ग्लास में वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर लिया गया है तो सॉल्ट को क्या बोला जाएगा, सॉल्टी वाटर को क्या बोला जाएगा, ठीक है, एंड वाटर ये सब को क्या बोला जाएगा, और सॉल्ट डिजॉल्व होगा कि नहीं, ये सब आप लोग लिखोगे। दिस इज योर होमवर्क, ओके।
So now you will know about soluble substances and insoluble substances. Soluble substances मतलब क्या है? Solids that dissolves completely in water are called soluble substances. जो भी solid water के साथ पूरा completely dissolve हो जाता है, मतलब water के साथ मिल जाता है, पूरा मिल जाता है, उसको बोला जाता है soluble substances, जैसे कि sugar and salt. Insoluble substances मतलब क्या है? Solids that do not dissolve in water. Solid जो कि वाटर में dissolve नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है, मिक्सअप नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. जैसे कि सैंड वाटर के साथ नहीं मिल पाता है, मिक्सअप नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल. लेकिन शुगर एंड सॉल्ट क्या होता है? वाटर के साथ पूरा मिक्सअप हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है सॉल्युबल सब्सटेंसेस. नाउ वी विल नो अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सम मोर सॉल्यूशंस. ओके, so now we will know about saturated solution. I think most of the students have doubt in this saturated solution. तो saturated solution का मतलब है when no more soluble solid substances can dissolve in water, then the solution is called a saturated solution. जब मतलब क्या करोगे? I am giving you one example. आप क्या करोगे? एक ग्लास में 2 ग्लास लो. अच्छा, तो आप लोग क्या करोगे? एक ग्लास लोगे, ग्लास के अंदर पानी, और पानी में क्या करोगे? शुगर मिलाओगे. ठीक है, शुगर और सॉल्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हो. तो क्या होगा? जब अगर आप सॉल्ट यूज कर रहे हो तो सॉल्ट के पानी में मिलाने के बाद क्या होगा? सॉल्ट क्या होगा? पानी में मिल जाएगा. पहले 1 टीस्पून मिलाना, क्या होगा? पानी में मिल जाएगा. फिर 2 स्पून 3 टीस्पून ऐसे मिलाना. 3 चम्मच या 2 चम्मच मिलाने के टाइम आप देखोगे कि सॉल्ट और पानी में मिल नहीं रहा. जैसे 1 चम्मच मिलाने के बाद सॉल्ट पूरा पानी में मिल जाता था, वैसे 3 चम्मच मिलाने के बाद क्या होगा? पानी में सॉल्ट और नहीं मिलेगा. ठीक है, तो उसी सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे कि यहाँ पे मैं एक डायग्राम की हूँ, आप सब देख सकते हो. ये क्या है? ये डायग्राम जो है देखिए, ब्लैक कलर है वाटर और रेड कलर है शुगर. आपको पता है वाटर एक लिक्विड है, और लिक्विड में क्या होता है? स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, आपको पता है. तो वाटर जो ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जितना भी स्पेस था, शुगर मॉलिक्यूल 1 चम्मच मिलाने के बाद वो स्पेस में सब भर गया है. ठीक है, अभी अगर और ज़्यादा शुगर आप मिलाओगे या फिर सॉल्ट मिला रहे हो तो क्या होगा? उसमें और जगह ही नहीं है, तो कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, डिजॉल्व ही नहीं होगा. तो जब भी कोई सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस पानी में मिल जाता है, वैसा सब्सटेंस आप पानी में मिला रहे हो और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो सॉल्ट नहीं मिल रहा है पानी के साथ, या फिर शुगर नहीं मिल रहा है पानी के साथ, तो उसी सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक बेंच में बैठने के लिए 3 जन का जगह है, ठीक है, मैं कहूँगी नहीं यहाँ 5 जन बैठो, तो क्या होगा? जगह नहीं होगा. लेकिन अगर एक बेंच में बैठने के लिए 5 जन के लिए जगह है, लेकिन आप 3 जन बैठे हो, तो मैं 2 जन को आराम से बिठा सकती हूँ. ठीक है, लेकिन क्या होगा? 2 जन बैठने के बाद उसी बेंच में जिसका ओनली 5 जन बैठ सकते हैं, जिस बेंच में, वहाँ तो 10 जन 7 जन 6 जन नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 जन बैठे थे और जितना जगह था मैं 2 जन को बिठा चुकी हूँ और जगह नहीं होगा. उसी तरह ये जो सोल्यूशन है, जितना सॉल्ट शुगर मिलना था उतना डिजॉल्व होने के बाद और अगर आप मिलाने के लिए कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो डिजॉल्व नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि जो सॉल्ट मॉलिक्यूल या फिर शुगर का मॉलिक्यूल जो है वाटर में जितना जगह था उतना ऑलरेडी होल्ड मतलब ऑब्जर्व कर चुका है. ठीक है, उसी सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड माय डियर चिल्ड्रन, एंड I have given you 2 homework. So do that homework and send it to me. Okay.